हाउ यू, कैसे हो आप? आज मैं आपको आपकी बुक मृदंग की यूनिट 1 का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने ग्रीटिंग्स और जो उसके आगे एक्सरसाइजेस थी उनको पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक ब्यूटीफुल पोएम होप अ लिटिल। पहले हम इसको रिसाइट करेंगे, सिंग करेंगे यानी कि गाएंगे, और उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। होप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टेप 1 knee, dance a little, twist a little, shake your hand, yawn a little, sleep a little in your bed। चलिए अब हम इसको समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। होप अ लिटिल, होप का मतलब क्या होता है? फुदकना। जब आप अपने दोनों पैरों को उठाकर जंप लगाते हैं तो वो कहलाता है होप। बर्ड को देखा आपने कभी? वो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे करके नहीं चलती, दोनों पैर एक साथ उठा के फुदकती है, तो उसे कहते हैं होप। और आ लिटिल, यहाँ लिटिल का मतलब छोटा, स्मॉल नहीं है। आ लिटिल का मतलब होता है जब लिटिल से पहले आ लग जाता है, थोड़ा सा होप करो खुद को। जंप अ लिटिल, थोड़ा सा जंप करो। 1 2 3, कितनी बार होप करना है, कितनी बार जंप करना है? 3 बार। 1 2 3। स्टैम्प अ लिटिल, स्टैम्प होता है एकदम से पैर थप से रखना। थोड़ा सा स्टैम्प करो यानी कि पैर जमीन पे पटको। स्किप अ लिटिल, स्किप का मतलब होता है किसी, जैसे आप रस्सा कूदते तो वो स्किप करते हैं। अब देखो ये स्किप कर रही है। स्किप अ लिटिल, थोड़ा सा स्किप करो। टैप 1 नी, ये नी होते हैं, इस पे थोड़ा सा टैप करो। डांस अ लिटिल, डांस करना भी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा डांस करो। ट्विस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा अपने आप को ऐसे ट्विस्ट करो। शेक योर हैंड, और अपने हैंड को इस तरीके से हिलाओ, शेक करो। यार्न अ लिटिल, थोड़ा सा यार्न करो। ये डांस अ लिटिल, थोड़ा सा डांस करो। ट्विस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा ट्विस्ट करो यानी कि अपनी बॉडी को इधर उधर मोड़ो। शेक योर हैंड, और अपने हैंड को हिलाओ। यार्न अ लिटिल, यार्न क्या होता है? उबासी लेना या जबाई लेना। आप भी जब नींद आ रही होती है या सो के उठते हो तो अपना माउथ ओपन करते हो ना, बहुत बड़ा सा, तो उससे बहुत सारी एयर अंदर जाती है, उसे कहते हैं यॉन, जबाई लेना, जैसे कि ये बॉय कर रहा है। स्लीप अ लिटिल, थोड़ा सा स्लीप करो, बहुत देर नहीं सोना, बहुत सारा नहीं सोना, थोड़ा सा सोना है। इन योर बेड, अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर। अब ये हम वर्ड देखते हैं, न्यू वर्ड्स। हॉप, दोनों पैर उठा के जंप करना, जंप कूदना। स्टैम्प, पैर पटकना। स्किप, रस्सा कूदना। स्किप आप कुछ भी कर सकते हैं, एक्चुअली उसे आप निकालते हैं, उस पर छलांग लगाते हैं। टैप, हल्का सा टच करना, हिट करना हल्का सा, वो टैप कहलाता है। डांस करना, ट्विस्ट, इधर को टेढ़ा मेढ़ा मुड़ना। शेक, हिलाना। यॉन, उबासी लेना या जबाई लेना। स्लीप, सोना। अब देखिए हम यहाँ पर पिक्चर रीडिंग करेंगे। ये पिक्चर टॉक, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पिक्चर रीडिंग जरूर आती है। अब ध्यान से देखो, ये इतने सारे चिल्ड्रन
क्या क्या कर रहे हैं। अब हमें सबसे पहले, चलो मैं आपको थोड़ा सा बाद में सेंटेंस बनाएंगे, फिर मैं आपको बता भी देती हूँ। ये यहाँ पर चिल्ड्रन बैठ के प्ले कर रहे हैं, ये दोनों टीचर टॉक कर रहे हैं, ये कैटापुल्ट्स जिसे गुलेल कहते हैं उससे निशाना लगा रहा है, और ये स्विंग कर रही है, और ये देखो पेपर बोर्ड, ये पेपर बोर्ड बना रहा है, ये पेपर बोर्ड बना के उसे पानी में चला रहे हैं, और ये होप स्कॉच खेल रहे हैं, ये दोनों स्कीपिंग कर रही हैं, और ये लंच कर रहे हैं, कुछ खा रही हैं, और ये 7 टाइल्स गेम खेल रही हैं। बड़ा मजा आ रहा है ना। और देखो ये तो बाहर देख के मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम इनमें से, इनके नीचे एक्सरसाइज के नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और उससे पहले मैं आपको इन सेंटेंसेस को अब इंग्लिश में बताऊंगी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। दी चिल्ड्रन आर ईटिंग समथिंग, ये देखो कुछ खा रहा है। अ गर्ल इज स्विंगिंग, ये झूला झूल रही है। 2 टीचर्स आर टॉकिंग, और ये इसके हाथ में कैटापुल्ट। आप सोचोगे कैटापुल्ट तो बड़ा सा वर्ड है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। CATAPULT, कैटापुल्ट। क्या बोलते हैं इसे? गुलेल। दोबारा एक बार फिर हम रीड करते हैं। CATA, कितना आसान है, कैटापुल्ट, PULT, कैटापुल्ट। तो ये इसे क्या कर रहा है? निशाना लगा रहा है इस फ्रूट पर। ए बॉय इज एमिंग विद कैटापुल्ट, या ये भी कह सकते हैं ए बॉय इज यूजिंग कैटापुल्ट। A boy is making paper boat and the children are talking and he is sailing. Sailing क्या होता है? SAILING, पानी में चलाने को sailing कहते हैं। A boy is sailing his paper boat in the water. अब ये देखते हैं, जो ये वाला गेम होता है ना, इसे होप स्कॉच कहते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन भी है, वहां आप डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको कैसे खेला जाता है। A boy and a girl are playing hopscotch. These girls are skipping. And the children, these and this one, are playing 7 tiles. इसे 7 tiles गेम कहते हैं। And these girls are enjoying the game of these 2 children are eating lunch. So you have seen these children are watching outside and these 2 children are reading books. अब कुछ भी इसमें राइट कर सकते हैं, खाली चिल्ड्रन के बारे में नहीं बताना। अब फोटो जो यहाँ पर है उसके बारे में बता सकते हैं, हमें तो पिक्चर को रीडिंग करना है ना। तो देयर इज ए हट एंड देयर इज ए पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। ऐसे ही आप इस वाली पिक्चर में देयर इज ए पडल, पडल कहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है ना, उसे पडल कहते हैं। PUDDLE, पडल। और क्या यहाँ पर देख सकते हैं? देयर इज ए रूम एंड देयर इज ए पिक्चर ऑफ भगत सिंह। देयर इज ए बिग ट्री एंड अंडर द ट्री देयर इज ए डस्टबिन। आप कुछ भी इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं जो भी आपको पिक्चर में दिख रहा है। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर? इस पिक्चर में कितने चिल्ड्रन हैं? लेट अस काउंट द चिल्ड्रन। 1 2
3 4 5, ये तो चिल्ड्रन ही नहीं है, 6 7 8 9 10। इस पिक्चर में तो 10 है। अब आगे दूसरे वाले में देखते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। There are 28 children। देखो आंसर लिखने का तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ। देयर लिखा है ना यहाँ पर, देयर आर, तो यहाँ से आंसर शुरू किया जाएगा। देयर आर 28 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की स्पेलिंग इसी में लिखी है, आप लिखने के बाद चेक कर सकते हैं। व्हाट गेम्स आर दे प्लेइंग, वो क्या क्या गेम खेल रहे हैं। तो चलिए हम ये चेक करते हैं क्या क्या गेम खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग 7 टाइल्स, एक तो 7 टाइल्स हो गया। दे आर स्कीपिंग, होप स्कॉच खेल रहे हैं और रीडिंग कर रहे हैं। एक्चुअली गेम क्या होता है, सेलिंग बोट्स है, स्विंगिंग है, कोई भी वो चीज जिसमें हमें मजा आए वो गेम कहलाता है और जिसे हम ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें ना लिख के हम केवल लिखेंगे दे आर प्लेइंग 7 tiles and होप स्कॉच। आपको फर्क समझ में आ गया ना। हमने उसको स्कीपिंग को, सेलिंग बोट को और स्विंगिंग को क्यों नहीं रखा। एक्चुअली गेम के कुछ रूल होते हैं। विच इज योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम क्या है। तो इसमें लिखने के लिए कैसे इसको करेंगे, आप बताएंगे माय फेवरेट गेम इज। कोई जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर लिखा है वही लिखे। माई FAVOURITE गेम, देखो फेवरेट की स्पेलिंग कह रही। गेम इज बैट बॉल, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बैट बॉल, और जो अच्छा लगता है वो राइट कर सकते हैं। हॉकी है, क्रिकेट है, स्नेक एंड लैडर है, कैरम है, कुछ भी राइट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। Some children are in the picture are not playing games। वो गेम्स नहीं खेल रहे हैं। What are they doing? वो क्या कर रहे हैं। They are skipping, sailing, paper boat, और क्या कर रहे थे, टेकिंग लंच, और क्या कर रहे थे, रीडिंग बुक। आपने देखा था ना। और क्या करते, झूला झूल रही थी, स्विंगिंग एंड प्लेइंग विद कैटापुल्ट। एक लड़का गुलेल भी चला रहा था ना। प्लेइंग विद कैटापुल्ट, आप इसे निशाना भी लगा सकते हैं, कर सकते हैं। कैटापुल्ट प्लेइंग की जगह ना, वैसे तो बच्चे लोग खेलते ही हैं, लेकिन आप इसे एमिंग, AIMING, एमिंग एट विद कैटापुल्ट। इतने सारी चीजें आप इनमें से कुछ भी राइट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द एक्शंस विद द पिक्चर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैच करना है एक्शन को पिक्चर से। दे आर डांसिंग, डांस तो ये कर रही हैं, तो यहाँ पर हम
ये बनाएंगे एरो। शी इज जंपिंग, जंप कौन कर रहा है, ये जंप कर रही है। ही इज यार्निंग, यार्निंग का मीनिंग तो मैंने बताया था ना, जवाई लेना या उबासी लेना। तो हम अपने एरो को यहां तक लाएंगे। शी इज होपिंग, होपिंग कौन कर रहा है, ये हॉप कर रही है, क्योंकि लाइन को फुदक के तो जाएगी ना, तो शी इज हॉपिंग, दे आर वॉकिंग, और ये दोनों वॉक कर रहे हैं। शीमा इज रनिंग, शी इज रनिंग, कुमार इज स्ट्रेचिंग, अपने हैंड को फैला रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। द डॉग इज स्लीपिंग एंड विक्टर इज बैंडिंग, ऐसे अपने आप को मोड़ना बैंडिंग कहलाता है। द बॉय इज स्कीपिंग, ऐसा कूद रहा है, स्कीपिंग। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो इसमें होप स्कॉच मैंने कहा था ना, आपको बताएंगे कैसे खेलते हैं, तो आपको टीचर हेल्प करेगी इस पिक्चर के द्वारा। ये ऐसे होप स्कॉच बनाएंगे और 1 से पहले अब अपना 1 फुट यहाँ पर रखेंगे, होप करके फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर टर्न लेंगे और फिर जंप करके 1 फुट से करना होता है। जंप विद 1 फुट इन ईच बॉक्स, और 1 से जाके 7 तक टर्न लेना है, एंड देन यू हैव कम आउट अगेन। आप कर सकते हैं। When were you playing 1 round? जब आप 1 राउंड प्ले कर रहे थे, डिड यू जंप? क्या आपने जंप किया? Yes, I jumped. Yes, I jumped होता है ना, वहाँ ed लगा देते हैं, JUMPED। Did you hope? Yes, I hope। अब hopped आ जाएगा, hopped में याद रखें डबल PED होगा। Did you have fun? मजा आया? Yes, I had fun. Did you count the numbers while playing? क्या तुमने नंबर काउंट किए जब प्ले कर रहे थे? अगर किए हैं तो लिख देना yes, yes I counted the numbers while playing। यहाँ पे हमें पिक्चर को देखना है और इनको वर्ड्स को कंप्लीट करना है। Let us see। ये क्या कर रही है? होप, तो यहाँ HP है तो यहाँ आ जाएगा O। ये क्या कर रही है? स्किप, SKIP। और ये क्या कर रहे हैं? बैंड, BEND। और ये क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या बनेगा? स्लीप, SLEEP, स्लीप। अब ये क्या कर रही है? यहाँ पर ये कर रही है जंप, JUMP, जंप। अब ये क्या कर रही हैं? ये डांस, DANCE। और ये क्या कर रही हैं? ये कर रही हैं ईट, EAT, ईट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट ईच वर्ड। दिस इज पेन, PEN, पेन। दिस इज कैट, CAT, कैट, CAT, cat। Dog, DOG, dog। CAT, cat। DOG, dog। Ten, TEN, ten। STAR, star। BUS, bus। SHIP, ship। JUG, jug। FOX, fox। अब साउंड देखते हैं हम। ये लेटर की साउंड है, पहले के की साउंड है, तो लेटर C। दिस इज, आप ये स्पेलिंग लर्न करेंगे। KETTLE, कैटल। KITE, काइट। KEY, की। ये L के हैं, LEAF, लीफ। LION, लायन। LEMON, लेमन। MOUTH, माउथ। MANGO, मैंगो। MOUSE, माउस।
NINE nine, NEST nest, NOSE nose, OWL owl, OX oaks, ORANGE orange। अब यहाँ पर आपको इनिशियल साउंड देखनी है और ओड वन को बाहर निकालना है। यहाँ पे क्या देखना है, हमने कैप सी की साउंड है और माउस एम की साउंड है, मैंगो एम की साउंड है, तो ओड कौन सा हुआ, ये ओड हुआ। ओड का मतलब होता है जो मैच नहीं कर रहा। एल की साउंड क्या होगी, लायन, लैम एल की साउंड है, हैंड में एच है, तो ये तो सेम है दोनों, ये भी और ये भी, तो ये हुआ ओड। नेस्ट एन, 6 एस, 9 एन, एन ये दोनों सेम है, और ये क्या हुआ, ऑड। अब ये आपको यहाँ पर लेटर्स राइट करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, राइटिंग बहुत मैटर करती है। क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। सुंदर राइट करना है। अब लेटर साउंड, पी की साउंड कौन सी है इसमें, चलिए देखते हैं। पेंसिल, पोट, पैरट। क्यू की क्वेश्चन मार्क, क्विल्ट रजाई होता है, क्विल पंख होता है, रेनबो, रोज, रिंग, स्पून, स्वैन हंस को कहते हैं, 7, टी की साउंड है 10, टोमेटो, टेबल। ये सारी स्पेलिंग लर्न करिए आप। चलिए, से द वर्ड्स अलाउड, सर्कल द पिक्चर विद डिफरेंट स्टार्टिंग साउंड। आपको पिक्चर देखनी है और जो डिफरेंट है वो आपको सर्कल करना है। जैसे हम देखें, फिश, ये फिश है, फोक्स है और ये फेदर है, तो ये ऑड है, तो ये सर्कल हो गया है। ई, बेल, टोमेटो, बलून, तो ये डिफरेंट हुआ, तो इसको सर्कल करना होगा हमें। हैंड, एंट, हाउस, हॉर्स, ये सब तो एच से साउंड, एच की साउंड वाले हैं, और एंट ए से शुरू होता है, तो ये सर्कल होगा। ये क्या है, वॉच, पेन, टीचर, पैरट, ये पी और पी से हैं, तो हमें इसे सर्कल करना होगा। अब प्ले टाइम है, आप ये आपको खुद करके देखना है। एक मिरर लीजिए, होल्ड दिस पेज और पेज को उसके सामने करिए, तो आपको ये पिक्चर दिख जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसमें सेम कौन सा दिख रहा है, केवल इसमें सेम दिख रहा है। आपको तो अपने बुक मिरर के सामने पकड़ना, केवल सेम दिख रहा है ये, और दिख रहा है एच। बी भी अपोजिट दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है सही, और ये भी अपोजिट दिख रहा है। तो ये खुद करके देखो, यहाँ तो मैं खुद मिरर के सामने लेके खड़ी हुई हूँ, आप पहचान सकते हैं, क्योंकि देखो सारे लेटर्स भी अपोजिट दिख रहे हैं। तो खुद करके देखना चाहिए। आपको इस एक्सरसाइज को करने में बड़ा मजा आया ना। अब इस क्या ये सेकंड पार्ट है इस यूनिट का, थर्ड पार्ट की वीडियो में जल्दी बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।